अशोक जी, आपके बेटे रुद्र फाइट कर रहे थे, तो एज ए पेरेंट कैसा फील कर रहे हैं और आप क्या मैसेज देंगे यहाँ के युवाओं और बच्चों के लिए? एज ए पेरेंट तो बहुत अच्छा फील कर रहे थे कि स्पोर्ट्स में जितना आज का यूथ जो हमारा किश्तवाड़ के यूथ में बहुत टैलेंट है और बहुत टफ है, क्योंकि ये हिली एरिया है, हमारे बच्चे बहुत टफ है। सिर्फ इनको गाइडेंस की कोच अच्छा मिले और उसके बाद इनको स्पोर्ट्स में आए, ड्रग्स से दूर रह सकते हैं। जितना स्पोर्ट्स में आगे आएंगे शरीर टफ हो जाएगा और ड्रग्स से तो ऑटोमेटिकली बचेंगे, क्योंकि ड्रग्स करेंगे तो स्पोर्ट्स नहीं कर पाएंगे, इनका स्टेमिना खत्म हो जाएगा। तो मेरा यही है कि मैक्सिमम बच्चों को, मतलब सभी बच्चे बगैर किसी मजबूर मिलत या इसके, सबको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, आगे लाना चाहिए। हार जीत चलती रहती है, जैसा भी हो, लेकिन स्पोर्ट्स में आगे आए। अशोक जी, मैं आपको बधाई दूंगा, लेकिन मैं ये बात बाद में बताऊंगा कि बधाई क्यों दूंगा। तो कब से आपका बेटा जो है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, कब से ये प्रैक्टिस कर रहा है, कब से ज्वाइन किया है? एक्चुअल बचपन से ही इस बच्चे को ना, जब छोटा ही था तब ये बॉडी बिल्डिंग को खली की नकल करता, दोनों हाथ उठा के ऐसे खली घर में। तो हम सब खेलते थे, एंजॉय करते थे, बार बार बुला के। बचपन में हम लोग बच्चों को बाल लंबे रखते हैं जब तक उनकी यात्रा मुंडन वगैरह नहीं होता। तो उसके बाद हमने कुछ देर के लिए जिम किया। अच्छा। फिर मैंने हर किस्म का सपोर्ट्स इनको ला के दिया कि किस में इंटरेस्ट होगा खुद ही, जिसमें चाहे मैंने क्रिकेट का सामान भी लाया, फुटबॉल भी, वॉलीबॉल भी, बास्केटबॉल भी, सभी। तो अल्टीमेटली इनको इस गेम में जो है, इसमें इनको इंटरेस्ट आया। तो अभी ये इसमें जो है प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। तो 2 साल से ये प्रैक्टिस कर रही है यहीं पे। बीच में एजुकेशन की वजह से थोड़ा एग्ज़ाम बीच में आए, इलेक्शन बीच में आए, उससे थोड़ा ये, तो अभी दोबारा इन्होंने ये कंटिन्यू किया। तो क्या प्लान है आगे बच्चे का? प्लान ये है कि अच्छी बात तो ये है कि अगर इसी को कंटिन्यू करें, मेरा तो आगे भेजना चाहेंगे? हाँ, आगे भेजना चाहिए। तो अब आप जानना चाहेंगे कि मैं मुबारकबादी क्यों आपको दे रहा हूँ? क्योंकि अक्सर पेरेंट्स बच्चों को पैसे देते हैं, लेकिन उनको बच्चों के लिए वक्त नहीं है। मैं आज खुश हुआ कि आप सुबह से यहाँ अपने बेटे के लिए बैठे हैं, तो इसीलिए जो है वो मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। तो आज मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चों के लिए टाइम भी निकाले, सिर्फ पैसा ही खर्च ना करें। मुशर्रफ, कुछ बताएंगे कंपटीशन को लेकर, क्योंकि आप काफ़ी सालों से ये कंपटीशन कर रहे हैं, आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं स्पोर्ट्स में। तो क्या आज के इवेंट को लेकर क्या पॉजिटिविटी आपने देखी और नेगेटिविटी क्या देखी, हम दोनों जानना चाहेंगे। देखिए आसिफ साहब, आपका शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जो इस इवेंट को जिसने ऑर्गेनाइज़ किया है और हमको यहाँ पे इनवाइट करने के लिए उनका भी शुक्रिया। देखिए इवेंट बहुत अच्छा रहा, इसमें मेगा इवेंट्स थे। एक इवेंट के अंदर बहुत सारे इवेंट्स थे, किक बॉक्सिंग थी, पावर लिफ्टिंग थी, बेंच प्रेस था, डेड लिफ्ट था और स्क्वैट थे, और उसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स कराए गए। देखिए एक अच्छी शुरुआत है। मैं कहूँगा कि किश्तवाड़ में इससे पहले भी बहुत सारे इवेंट कराए गए, लेकिन इंटर जिम करा के एक मैंने जहाँ पे महसूस किया कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलने का मौका नहीं मिलता है, या वो हिचकिचाते हैं वहाँ पे परफॉर्म करने, पार्टिसिपेट करने में, तो उनको भी यहाँ मौका दिया गया। इससे क्या है कि हमारा जो यूथ है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं आसिफ भाई, हमारी सोसाइटी में सोशल इविल्स कितनी ज़्यादा फैल चुकी हैं। आप ड्रग्स एडिक्शन ले लें, या इसके अलावा बहुत सारी सोशल इविल्स जिस पे आप बार बार बात भी कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए मैं कहता हूं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना सबसे बड़ी ज़रूरत है, हमारे समाज की ज़रूरत है। या पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी ये समझना चाहिए। कलेक्टिव एफर्ट्स लगा के हम इन सोशल इविल से बच सकते हैं। मैं कहता हूं कि पेरेंट्स का और टीचर्स का इक्वली रोल है, और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे PRIs हैं उनका भी इक्वल रोल बनता है। देखिए एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो 6 घंटे वो एक टीचर के पास रहता है, लेकिन 18 घंटे वो माँ बाप के पास रहता है, और उन 18 घंटों में वो बाहर सोसाइटी में भी निकलता है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी बनता है। हाँ, मैं आपकी माध्यम से, देखिए एक सोशल इवेल को अगर रोकना है आसिफ भाई, या तो डिमांड को खत्म करना है या तो सप्लाई को रोकना है। तो अगर डिमांड कहाँ से रुकेगी जब हमारे बच्चे बिल्कुल जिम्स में जाएंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे, एंगेज होंगे। सप्लाई कहाँ से रुकेगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, ये आता कहाँ से। अगर ड्रग हमारी डिस्ट्रिक्ट में एंटर होता है तो वो होता कहाँ है, उन नाकों पे चेकिंग की जरूरत है, उन कनेक्शंस को ढूंढने की जरूरत है, और उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि सिगरेट की एक डब्बी में 2 लाख रुपए की ड्रग्स लाई जा सकती है। तो सिगरेट की डब्बी चेक करना जो है वो बहुत मुश्किल है, इसलिए लोगों की सपोर्ट जो है वो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए। जी, सोसाइटी का भी रोल बनता है,
टीचर्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल बनता है, क्योंकि वो किसी अदारे में काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे चेक करें और अपने बच्चों को जो है मॉरल एजुकेशन की तरफ ले जाएं। देखिए हम लिटरेट तो हो रहे हैं लेकिन एजुकेट नहीं हो रहे हैं। मॉरल वैल्यूज की हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा कमी है। क्या फ़ायदा अगर एक बच्चा डॉक्टर बनता है लेकिन वो अच्छा इंसान ना बन पाए, एक अच्छा इंजीनियर ना बन पाए। इंजीनियर तो बन जाए लेकिन माँ बाप अच्छा ओल्ड एज इंसान ना बन होम्स में हैं, है ना। तो आप रिलीजियस एजुकेशन से हम दूर तो हैं। मैं कहता हूँ कि इन एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को देखिए, एक समय था जब हम इन एक्टिविटीज़ में आते थे लेकिन हम अपने रिश्तेदारों को ये बताने से डरते हैं कि हम जिम जाते हैं, क्योंकि ये इस चीज़ को एक नेगेटिव तौर पे लिया जाता था। लेकिन आजकल पेरेंट्स जो है वो इस चीज़ से अवेयर हैं कि अगर हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे तो कुछ अच्छा सीखेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि इन सोशल इविल से वो दूर रहेंगे। दुलाल साहब, फिर से आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो हमारे स्कूल्स है, अगर हम सरकारी स्कूल से हटकर प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जाएंगे तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वहाँ पर कई स्कूलों में हज़ार रुपये भी फीस है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो स्कूलों में क्यों नहीं इंट्रोड्यूस हो रही? हम क्रिकेट पर ही क्यों ज़्यादा फोकस किए हुए हैं? देखिए सर, स्कूल्स में भी काफ़ी स्पोर्ट्स है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। और हमारे स्कूल की, जहाँ तक हम अपने स्कूल की बात अगर मैं करूँ, जी जी, काफ़ी सारे बच्चे जो है वो वॉलीबॉल में अभी खेल के आए, नेशनल्स खेल के आए। क्रिकेट हमारे स्कूल से हमारे 2 लड़के क्रिकेट में सेलेक्ट हुए हैं नेशनल लेवल पर। हमारे जो है टेनिस में हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ले रहे हैं। लेकिन मैं तो फिर से एक बात कहूँगा, मुशर्रफ साहब ने आपसे अभी कहा, मैं इनकी बात दोहराऊँगा कि रोल जो है वो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का है। जब तक ना पेरेंट्स इस बात को समझें कि हमारे बच्चे जो है वो सुबह निकल रहे हैं, शाम को वापस आ रहे हैं, उनकी थोड़ी सी चेकिंग हो, उनका पीछा हो, बिल्कुल, उन पर थोड़ा सा शिकंजा कसा जाए, तब तक जो है वो। मैं आप पे भी आऊँगा। अब आप जो है वो लाइब्रेरी भी चलाते हैं, साथ में आप ट्यूशन्स भी बच्चों को पढ़ाते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में। तो बच्चा जब लाइब्रेरी के नाम पे निकलता है तो वो लाइब्रेरी जाता नहीं है। तो आपने कोई चेक्स और बैलेंस रखे इस चीज़ के लिए? जी सर, और क्या रखने की ज़रूरत है? सर, मैं आपको ही मुखातिब नहीं कर रहा, मैं तमाम को कर रहा हूँ। तो है सर, क्योंकि पेरेंट्स तो पूछते हैं हमसे कि पेरेंट्स कभी भी आकर आपको लाइब्रेरी में आके पूछ सकते हैं कि हमारा बच्चा, लेकिन पूछते नहीं है। लेकिन पूछते नहीं है। यही तो बदकिस्मती है कि पेरेंट्स पूछते नहीं है कि हमारे बच्चे हैं कहाँ। वो तो स्कूल के नाम पर भी निकलते हैं घरों से और स्कूल नहीं जाते। उसमें हम क्या कर सकते हैं? टीचर तो एक स्कूल में, उसको तो पता नहीं बच्चा जो है वो निकला है या नहीं निकला है घर से। तभी तो यूनिफॉर्म रखी है ना। वो तो धोखा दे सकते हैं बच्चे आपको, किसी भी हिसाब से धोखा तो दे करने की क्या ज़रूरत है? एज ए टीचर, एज ए एजुकेशनिस्ट, आप दोनों की नज़रों में क्या पेरेंट्स को करना चाहिए? सर, मैं तो कहता हूँ पेरेंट्स, एक तो मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूँ, जो मोबाइल फ़ोन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को दिए हैं, और इतने इतने महंगे गैजेट्स दिए हैं सर। न सिर्फ टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन की बात करें, लैपटॉप्स और बाकी चीज़ें जिनसे वो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, सीखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन उसका वो गलत यूज़ भी कर सकते हैं, जैसा कि आप बार बार बोलते हैं अपने चैनल के ज़रिए से। तो मैं तो बता रहा हूँ कि पेरेंट्स को थोड़ा सा इस चीज़ से परहेज़ भी करना चाहिए, इस चीज़ पर निगाह भी बनाई रखनी चाहिए। रिलीजियस, हाँ, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है सर, जहाँ पर हम सब पीछे हैं। इस हिसाब से हम जो है वो सब पीछे हैं। और अगर ये चीज़ इंट्रोड्यूस की जाए हमारी सोसाइटी में, ऐसे प्रोग्राम किए जाएं जहाँ पर हम रिलीजियस एजुकेशन दे सकें अपने बच्चों को, तो ज़रूर एक दिन आएगा जब हम इस सोसाइटी को साफ कर पाएंगे। मुशर्रफ, मेरे कुलीग दोस्त आदिल भट्ट प्रिंसिपल है फुरकान अकेडमी, उन्होंने कहा कि कुंडी चढ़ी, बच्चा कमरे में अकेले, तो समझो कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको कैसे आप देखते हो? किस तरह से पेरेंट्स काउंटर करेंगे इस थ्रेट को आज जो समाज में बनी हुई है? मोबाइल के जहाँ पर यूजेस है वहाँ इसके मिसयूजेस भी है। ये जो मोबाइल फ़ोन की इन्वेंशन थी, मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा कि बहुत ही अच्छी इन्वेंशन भी है और बहुत ही घटिया इन्वेंशन भी है। इससे बहुत सारे नुकसानात हो गए। सबसे पहले आप बताइए, एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं लेकिन वो एक दूसरे से कट ऑफ हैं। एक बच्चा जो है अपने माँ बाप से कट ऑफ है। और लेकिन मैं बदकिस्मती हमारी ये है, बच्चा तो एक टीनेजर बच्चा है, उसको नहीं पता कि क्या करना चाहिए। लेकिन हमारे माँ बाप, मैंने अक्सर ये देखा, माँ बाप भी मोबाइल फ़ोन पे लगे होते हैं, उनको अपने बच्चे का कोई पता नहीं होता है। तो माँ बाप को इस चीज़ का चेक रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर बच्चा कमरे में है तो कुंडी लगाने की क्या ज़रूरत है? अगर वो कुंडी लगा रहा है तो इसका मतलब बिहाइंड द कर्टेन कुछ और हो रहा है। यानी कि आप आदिल की बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं इस चीज़ से इत्तेफाक रखता हूँ, इसी बातें हो रही है सोसाइटी में। और सबसे मैं कह रहा हूँ ना कि मोबाइल फ़ोन का बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
और बच्चे को वाच रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अशोक जी- आजकल के समाज में। और जैसा अभी साहिल साहब ने कहा, हम जो रिलीजियस एजुकेशन है उससे काफ़ी दूर हो चुके हैं। एक ही चीज़ है, हमारी सोसाइटी को अगर कोई चीज़ साफ कर सकती है तो वह है रिलीजियस एजुकेशन। उस चीज़ को हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस करना बहुत ही वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। अशोक जी, एज ए पेरेंट आप बच्चे पर कैसे निगाह रखते हैं? और दूसरी बात, रिलीजियस एजुकेशन की बात आई तो ना हम बच्चों को कुरान पढ़ाने भेजते, ना गीता पढ़ाने भेजते, ना ही उनको श्लोक याद है, ना ही उनको वर्णन याद है। तो चूक कहाँ है? सबसे पहले क्या हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप सोशल इविल्स की जो बात यहाँ पर मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा आप इस टॉपिक पे बोलते हैं और कोशिश करते हैं कि सोसाइटी से सोशल इविल्स कैसे ख़त्म हो। इस पर आपकी जो एक रिसर्च है बहुत बढ़िया है। पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स पुलिस का भी काम कर सकते हैं। जैसे एक आदमी, जैसे ईमानदार आदमी होता है, वो अपने ईमान की हिफाजत के लिए दिन रात चौकन्ना रहता है, बिल्कुल वैसे ही एक माँ बाप को अपनी इज्जत के लिए। औलाद की मतलब परवरिश के लिए, उसकी नरिशमेंट, उसको सोशली कैसे स्ट्रांग किया जाए। रिलीजियस तो टीचिंग्स उसको देनी है, रिलीजियस टीचिंग्स भी उस तरीके से देनी है कि कहीं वो रेडिकलाइज ना हो जाए। बिल्कुल मतलब वो रिलीजियस अपने रिलीजन पे पका रहे, बिल्कुल लेकिन दूसरे के रिलीजन की भी रेस्पेक्ट करे। वही मेरी मतलब मेरी बिलीफ से मेरे पड़ोसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। मेरी सोसाइटी को कोई वो चीज़ तो नहीं हो रही जिसमें हम दूर हो रहे हैं। बिल्कुल, कुरान में जिक्र है लकुम दीनकुम वलियुद्दीन, अपने मजहब पे रहो और दूसरे की मजहब की भी इजाजत मजहब की रेस्पेक्ट करो। तो वो चीज़ बच्चों को बताने की बड़ी ज़रूरत है। वही चीज़ पहले थी कि जब हमारे बच्चे बुजुर्गों से डरते थे, क्योंकि बुजुर्गों की आपस में दोस्ती हुआ करती थी, और बच्चा गली में जब देखता था मेरे पापा का कोई दोस्त जा रहा है, वो डरता था। मतलब क्लासमेट है, आंटी जिसको से पापा ने बोला है मेरी क्लासमेट, उनको देख के छुप जाता था, कोई गलती कर रहा होता या कुछ होता। वो चीज़ आज नहीं रही। जो बड़ों का आपस में गैप पड़ गया, उसकी वजह से हमारे बच्चों में भी, उसको पता है ये मुझे कुछ बोलेगा, मैं बाप को बोलूँगा ये मुस्लिम था इसने मुझे दाड़ा मारा, बिल्कुल ये सिख था ये बुद्धिस्ट था इसने मुझे, तो वो निकलेगा भाई ये इसको रिलीजियस रंगत देने के लिए। वो चीज़ें हमें, उन चीज़ों के लिए हमारे जो स्कॉलर्स, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनको एक साथ बैठने की ज़रूरत है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, बाद में जब हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स इकट्ठे बैठेंगे कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या बुराइयां आई हैं, फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज करें और खुद पॉइंट आउट करें। क्या आपको लगता नहीं है कि जरूरी है कि यहाँ पर मैंडेटरी किया जाए बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन 2 साल की कम से कम? बिल्कुल बिल्कुल पुराने मतलब जिस बच्चों को स्कूल में भी एक पीरियड जो है ना रिलीजियस और सोशल इविल्स के लिए बताने के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे काफ़ी मैं बहुत ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स और बड़े बड़े थिंकर्स से मिला हूँ जिनको ये जो जिसको बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, लेकिन गीता का पार्ट ही नहीं आता। उसको गीता का मतलब किसी भी जिस रिलीजन से वो बिलोंग करता है उस रिलीजन की बारीकियां और उसको कैसे ये भी हमारी एक ड्यूटी बनती है। जैसे एजुकेशन को स्प्रेड करना हमारी ड्यूटी है, वैसे ही रिलीजियस और सोशल मॉरल एजुकेशन को स्प्रेड करना। बिल्कुल। जो बड़े मुकाम पे है वो अगर अपनी सोसाइटी में वो पार्टी करेगा, वो बोलेगा हमारी दारू की पार्टी है, शराब की मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा इस पे आपको। जी। जब आप देखते हैं यहाँ पर जो ड्रग्स है मुस्लिम्स में वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह ये बताई जा रही है कि हिंदू लड़के शराब पीते, लेकिन हिंदू भी ड्रग्स करते हैं कम एज कम्पेयर टू मुस्लिम। लेकिन यही बताया जा रहा है कि हिंदू शराब पीते हैं और वो उनके घर वाले उसको बुरा नहीं मानते, जबकि हिंदुइज्म शराब को अलो ही नहीं करता है। इस्लाम तो करता ही करता नशा है। कोई भी रिलीजन मतलब ऐसी कोई, मेरा मानना है ऐसी कोई भी चीज़ जो इंसान के लिए मुजिर है, सोसाइटी के लिए मुजिर है, मतलब सोशल इविल है, वो कोई भी रिलीजन अलाउ नहीं करता है, कोई भी किताब नहीं कहती है। ये हम अपने शौक के लिए जो ये आप इसलिए बोल रहे क्योंकि मुझे पता है आप शराब नहीं पीते हो, क्योंकि मैं भी आपको 30 साल से जानता हूँ और ये बात वही कर सकता है, तो इसलिए बाकियों को भी जो है वो इस पर बात की जरूरत का जोर देना चाहिए। तो आखिर पर क्या मैसेज देंगे पेरेंट्स को? ये फिटनेस क्लब यहाँ पे हडियाल चौक में है, यहाँ पे कोच भी हमारे कंचन सर कोच हैं और बाकी भी यहाँ एक्टिविटीज होती हैं। कंचन सर यही है इधर पे, बाकी भी एक्टिविटीज जी, ये बौंजवा से इधर छोड़ के आए हैं हमारे लिए। तो
यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, बच्चे यहाँ इन द हार्ट ऑफ द सिटी है ये, बिल्कुल बिल्कुल नजदीक है, सबके लिए अप्रोचेबल है। तो मेरा यही है कि एक तरफ बच्चों से को हिडियाल भेजो, चौक है, दूसरी तरफ से उतने फरीदिया ज़्यादा- चौक है, एक तरफ से जियारत है, ऊपर से जियारत है, दूसरी तरफ से मंदिर है, तीसरी तरफ बिल्कुल, मस्जिद है, बिल्कुल। सब जगह है। हम बच्चों को खाने पीने के लिए 500 रुपए खाने देते के लिए 500,000 ऐसे दे देते। तो 500,000 में एक तो बच्चा बना रहेगा और अपनी स्ट्रेंथ का उसको पता चलेगा, और टाइम आने पर उसको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो स्पोर्ट्स में किसी मुकाम पे पहुंच गया तो इलाका भी जय जयकार करेगा। जैसे शीतल वही के लिए। शीतल देवी पूरा सारे सभी पीछे पीछे समृद्धि। समृद्धि सेन है, वो ताविशी आनंद ने मेडल लाया हमारे लिए। सबने। तो ये चीजें जो है ये अपने लिए तो खुशी है, माँ बाप के लिए, इलाके के लिए भी खुशी, उनका भी वो प्यारा हो जाता है। नहीं मतलब आप अंदाजा कर सकते हो, सुनील जी के पीछे दुनिया चलती है तो शीतल जी कल सुनील जी के पीछे चल रहे थे और शगुन जी भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है कि प्रधानमंत्री ऑटोग्राफ लेता है। बिल्कुल सनी देओल उसने भी मुलाकात की, और वो मतलब ये तो फिर सब लोग जब देश का नाम कोई किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, नहीं देश का नाम तो रोशन हुआ, किश्तवाड़ भी लोगों को पता चला ना। आज से पहले यहाँ पर दंगू के लिए किश्तवाड़ को जाना जाता था, आज समृद्धि के लिए जाता है, आज शीतल के लिए जाना जाता है, आज मोमिन डार के लिए जाना जाता है, आज वजाहत के लिए जाना जाता है, तो ऐसे ही बच्चे हम आज उजेर ने मेडल लाए हैं। बिल्कुल ये सभी अप्रिशिएटेबल है, इनके पेरेंट्स भी और हमारा मुआशरा भी। इनको अपना मतलब बाकी बच्चों को इनको अपना आइडल मान के इनके पीछे चलना चाहिए, और दुआ है, क्योंकि औलाद जो होती है माँ बाप की सब और मुआशरे की सबसे कीमती चीज़ है। कमाई है। कमाई ऊपर वाले ने कहा कि अगर मैंने इंसान को कोई चीज सबसे बड़ी अता की है, नियामत की है, वो उसके औलाद है। बिल्कुल, तो आपके दुआ करते हैं कि सबके बच्चे सुखी रहे, सलामत रहे, और अपना कैरियर बिल्डिंग में जो है उनको ऊपर वाला रास्ता अच्छा दे और वो किसी मुकाम पे पहुंचे, यही हमारे लिए। मैं ये भी जिक्र करूंगा कि इधर पर ऑल इंडिया लेवल मुशायरा भी हुआ। आपके दोस्त ने वहाँ कलाम पढ़ा, अल्ताफ साहब आपके कोलीग रहे सारे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बुक लिखी उनकी है, बुक्स भी हैं। ड्रग्स के बारे में भी लिखा ड्रग्स के सबके। बारे में। और हमारे यहाँ किश्तवाड़ के लोगों ने ऑल इंडिया जो इंटरनेशनल रिप्यूटेड संपत सराल जी हैं, शकील आजमी साहब हैं, उनके साथ स्टेज शेयर की। बिल्कुल बिल्कुल, किश्तवाड़ पहले यहाँ पे तो सूफियों के लिए या रिलीजियस या मतलब ये आध्यात्मिक लोगों के लिए, रूहानी ताकतों के लिए जाना जाता था। कहाँ कहाँ से अभी भी जो यहाँ पे ये हमारे उर्स होते हैं तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, हमारी यात्राएं होती हैं, कहाँ कहाँ से लोग, और हम लड़ते हैं और हम मजहब के नाम पे। बस वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जी, हमें मिलजुल के रहना है। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू, थैंक यू।